हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशपाश होंगे और रमज़ान बहुत अच्छा गुजर गया होगा। अब तो चंद एक दिनों का मेहमान है रमज़ान, तो ईद आने वाली है, तो इसलिए मैं भी गई हुई थी शॉपिंग के लिए। ईद की शॉपिंग तो खैर कुछ खास नहीं की, लेकिन लॉन कलेक्शन देखी। यहाँ पे हम सिफायर पे थे और सिफायर पे इतने खूबसूरत कपड़े थे ना। ईद के दिनों में कुछ अजीब सी रश होता है दुकानों पे। अब तो ईद इस सीज़न में आ रही है कि गर्मियाँ भी आ रही हैं और ईद भी आ गई है, तो वो चीज़ें जो है ना वो मिक्स हुई थी। लोग लोन की भी शॉपिंग कर रहे हैं, कपड़े गर्मियों के कपड़े भी तैयार करने हैं और फिर उसके बाद ईद की भी शॉपिंग हो रही है। तो वो कमिंग सीज़न है ना गर्मियाँ, तो इसलिए इतना रश था ना, कसमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। और सारी दुनिया ऐसा लगता है जैसे रोज़ा खोल के बाज़ारों में पहुंच जाती है। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि ये लोग शायद रोज़ा अफ्तार भी जो है ना वो शॉपिंग मॉल्स के अंदर या दुकानों के अंदर ही बैठ के करते हैं, या फिर रोज़ा रखते ही नहीं होंगे। खैर अभी मैं एथनिक पे थी और एथनिक के इतने अच्छे मतलब कपड़े थे ना। इनका भी वैसे थीम सेम ही चल रहा है, जो इनका विंटर कलेक्शन थी और समर कलेक्शन सब फ्लोरल जो है ना वो सारा इनका चल रहा है। जो भी इनके कपड़ों का डिज़ाइन है फ्लोरल था। ये बच्चों की कलेक्शन थी। अच्छा ज़्यादा जो है ना मुझे आमना और मोमना के कपड़ों की फ़िक्र हो रही थी, उनके मैंने ड्रेसेस लेने थे गर्मियों के। तो ये देखें इनके बच्चों के जो किड्स कलेक्शन है ना वो भी सारी फ्लोरल थी। फ्लोरल कुर्ते, ऊपर फूल बने हुए हैं डिफरेंट कलर्स के, लेकिन बहुत क्यूट थे, इतने खूबसूरत लग रहे थे ना। मतलब इतने अच्छे कलर्स थे ना, मेरा दिल करता मैं सब में से एक एक ले लूँ। आमना का मसला ये है कि उससे शलवार पहनी नहीं जाती, पता नहीं संभाल के वो बेचारी थकी रहती है। ओके जी, यहाँ पे हम ये वीकेंड का व्लॉग है फ्राइडे का। तो आमना को छुट्टी थी तो मैं जा रही हूँ मामा के घर। ऑलमोस्ट अपनी अम्मा को मिलने जा रही हूँ मैं कुछ 2-2.5 माह के बाद। शादियों के सीज़न चलते रहे, हमारे घर में गेस्ट थे, तो फिर अब मुझे मौका मिला था। हर वीकेंड पे मैं थोड़ी सी तैयार होती थी जाने के लिए, लेकिन फिर कोई ना कोई जो है ना काम पड़ जाता था तो मैं रह जाती थी। जहाँ पे इस दफ़ा मैं इतनी एक्साइटेड थी छोटू काके से मिलने के लिए, क्योंकि जब से ये पैदा हुआ है मैंने इसको पहली दफ़ा मिलना था और आई वॉज सो एक्साइटेड। और मेरे से ज़्यादा एक्साइटेड तो आमना थी, और मोमना तो उसकी तरफ ऐसे जाती थी ना जैसे उसने बिल्लियाँ नहीं किसी चीज़ की तरफ जाती, और उसको पता नहीं क्या लगता था कि ये क्या चीज़ है, और उसको हाथ मारने के लिए और चक्कियाँ मारने के लिए रेडी हो जाती थी। बड़ी मुश्किल से हमने बचा के रखा है। ये यहाँ पे किचन में जो है ना वो साथ साथ कुकिंग हो रही थी। आई थिंक बिरयानी बन रही है। बिरयानी के लिए प्याज जो है वो बन रहे थे, और उसके अलावा यहाँ पे मंचूरियन की वो बनी हुई है हांडी। चिकन मंचूरियन बना हुआ था, साथ फ्राइड राइस थे। बड़ा मज़े का खाना तैयार हो रहा था अफ्तारी के लिए। और यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ मामा का किन्नू। ये पौधे आपने मेरे पिछले व्लॉग्स में भी देखे होंगे, लेकिन इस दफ़ा इस पे माशाल्लाह इतने ज़्यादा वो फ्रूट आया ना, ढेर सारे किन्नू लगे हुए थे। और जब मैं घर एंटर हुई ना तो अम्मा ने मुझे आवाज़ दी, नफीसा अंदर नहीं जाओ, इधर आओ इधर आओ, ये देख मेरा किन्नू देख मेरे किन्नू देख। उन्होंने सबसे पहले मुझे अपने माल्टे दिखाए कि इतनी एक्साइटेड हो रही थी कि मेरे ढेर सारे मेरे पौधे पे माल्टे निकले। मैं अब अल्लाह करे कंप्लीट हो जाए, पूरे माल्टे निकले, फिर मैं आपको व्लॉग्स में दिखाऊँगी। यहाँ पे बाहर आमना की फ्रेंड्स आ गई हैं और वो खेल रही थी, उनके साथ मज़े कर रही थी। और बाकी सब लोग जो है वो किचन में कुकिंग वगैरह कर रहे थे। और यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ छोटू काका, जो कि खुद से अकेला रूम में मज़े से सो रहा था। इतना मज़े से सोता रहता है, बस हल्की सी टांग करता है और उठ जाता है, फिर इसको फिटर बना के देते हैं और सो जाता है। और यहाँ पे ये मेरा शैतान बिल्ला भी शरारतें कर ये सो गया। और ये सोती है तो कोई सुकून आता है, अदरवाइज़ तो इसने पूरा घर जो है ना वो अपने सर पे उठा के भागना होता है। यहाँ पे ये बिरयानी का मसाला मैं आपको दिखा रही थी, बड़ा मज़ेदार यमी सा तैयार हो रहा है। और कितनी मज़ेदार लुक आ रही है ना कैमरे में, और वैसे भी बड़ी मज़े की थी। और साथ दूसरी साइड पे इसके लिए चावल बॉयल हो रहे थे। और अफ्तारी से पहले इतना कोई अच्छा मौसम हो गया, इतनी मज़े की बारिश हो रही थी, हल्की फुल्की स्टार्ट हुई और अंधेरा इतना हो गया। मतलब अफ्तारी से पहले ऐसा लग रहा था कि 8 बज गए, रात हो गई है। तो बड़ा ही प्यारा ठंडा मौसम हो गया। दिल कर रहा था कि ये कपड़े गर्म पहने निकाल के, कोई खद्दड़ का सूट निकाल के पहने। अच्छा, मैंने सबसे पहला जो काम किया था, मैंने मोमना को जो है ना वो एक रोम्पर फुल बाजुओं वाला पहना दिया। मुझे फ़ौरन से ऐसे फील हुआ कि ये मौसम जो है ना वो अच्छे ख्यालात नहीं रख रहा, हमें ये ठंड लगाएगा। और यहाँ पे साथ साथ अफ्तारी तैयार हो रही थी। अब मैं दोबारा किचन में आ गई हूँ आपके लिए एक क्लिप बनाने, क्योंकि बिरयानी को दम आ गया था। ये देखिए इतनी मज़े की बिरयानी है। और बस अब अफ्तारी का क्योंकि भी टाइम होने वाला था, तो साथ साथ जो है ना वो हो रहा था सीन, सारा कुकिंग वगैरह हो रही थी। जब मामा के घर भी जाने का इतना कोई सुकून होता है ना, कसम से जन्नत होती है माँ का घर। मतलब अजीब सी सेटिस्फेक्शन होती है, इतना मज़ा आता है। सुकून मारो, चिल मारो, बच्चे आपके संभल रहे हैं, खेल रहे हैं, कोई फिक्र नहीं, माँ का प्यार मिल रहा है, भाई का प्यार मिल रहा है। अभी यहाँ पे रोज़ा अफ्तार होने में जो है ना 10 से 15 मिनट रहते थे, आई थिंक सो। हाँ,
और यहाँ पे अंधेरा चेक करें हम, ऐसे लग रहा था जैसे रात हो गई है, इशा की अजानों का टाइम हो गया। और आमना का तो दिल कर रहा था कि बस वो बारिश में घुस जाए और नहा के आज। उसे लग रहा था अब ये गर्मियों की बारिशें आ गई और मैंने नहाने ही नहाना है। बड़ी कंट्रोल मैंने किया इसको, मैंने कहा चुप करके आके अंदर बैठ जाओ। ये मेरा काका इधर शोर है बड़े मज़े से। और हम लोग बस रोज़ा अफ्तार कर रहे थे, साथ में वेदर इंजॉय कर रहे थे। इतना मज़ा आता है ना बैठ के इकट्ठे खाना खाने का। अच्छा, यहाँ पे ये वो लास्ट टाइम मैंने अभी व्लॉग में स्टार्ट में मैंने आपको दिखाया था जो मैं शॉपिंग पे गई थी। तो यहाँ पे ये मैंने कुर्ता लिया था, खाड़ी से लिए थे ये मैंने, उनकी न्यू कलेक्शन में से जो आया हुआ था। तो ये बहुत खूबसूरत कलर था, मुझे बड़ा अच्छा लगा। आमना की चॉइस थी, आमना ने मुझे ले दिया। खैर जी, एंड पे जो है ना चाय तो फिर लाजमी पक्के वाली है ना। और यहाँ पे बाकर जो है वो बना रहा था गुड़ वाली चाय। पहले उसने गुड़ को अच्छी तरह उसके अंदर कैरमलाइज़ किया, पिघलाया, फिर उसके बाद वो अंदर उसने दूध डाल के अच्छी वाली फेंट के बड़ी मज़े से यमी वाली चाय बनाई। बस फिर हमारा यहाँ पे जाने का टाइम हो गया और मैं अपने घर वापस जा रही थी। इतनी जल्दी 2 दिन गुजर गए, पता भी नहीं चला। अब मैं फिर वापस आऊँगी और राज की अम्मा को मिलूँगी। चलें जी, मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेरे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना भूलना और कमेंट ज़रूर करना है, ठीक है ना। चलें जी, खुदा हाफिज़।